हेलो एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आपके यूट्यूब चैनल ज्ञान गंगा स्टडी सेंटर पे। और आज हम पढ़ने जा रहे हैं क्लास 10th का चैप्टर नंबर 7th कोऑर्डिनेशन ज्योमेट्री की एक्सरसाइज 7.2। इससे पहले हमने एक्सरसाइज 7.1 कर रखी है। मैंने आपको इससे पहले हमने सेक्शन फार्मूला किया था। सेक्शन फार्मूले को मैंने आपको बहुत अच्छे से समझाया था। अब हम आज पढ़ने जाएंगे इसकी एक्सरसाइज 7.2। जैसे कि हम हर एक्सरसाइज में अपना करते हैं, सबसे पहले हम बेसिक कॉन्सेप्ट्स को जान लेते हैं, उसके बाद ही हम क्या करते हैं, न्यूमेरिकल्स को करते हैं। और जितने भी हमारे क्वेश्चंस होते हैं उसको हम आपको सॉल्यूशन प्रोवाइड करवाते हैं ताकि आपको समझने में आसानी रहे। तो आज हम बढ़ते हैं अपने एक्सरसाइज 7.2 के ओर। उसके हम सबसे पहले देख लेंगे जो भी हमारे बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं। कल तो हमने डिस्टेंस फार्मूला सीखा था। डिस्टेंस फार्मूला जो आपका फार्मूला होता था, डिस्टेंस कोई भी हमारे दो पॉइंट्स के बीच में हमारी डिस्टेंस निकालनी थी तो उसका जो फार्मूला होता था आपका, यहाँ पर लिख लेते हैं, अंडर रूट x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे क्या होता था, डिस्टेंस फार्मूला होता था। इसी से रिलेटेड हमने कल क्वेश्चन पढ़े थे। सबसे पहले हमने देखा था कि हमारी उसकी कंडीशन क्या होती थी, कोई भी चार कोऑर्डिनेट्स हमारे स्क्वायर की साइड्स हैं उसके लिए क्या होंगे, इक्विलेटरल ट्रायंगल्स के लिए क्या होंगी। कल हमने पिछली एक्सरसाइज में सब डिस्कस कर लिया है। और आज जो हमारा अगला टॉपिक हम पढ़ेंगे, आज जो करेंगे इसको हम करेंगे सेक्शन फार्मूला। अब सेक्शन फार्मूले का मतलब आप क्या समझते हो, देखो हमारे पास क्या है, दो पॉइंट्स हैं। ठीक है, मान लो एक पॉइंट ये है, एक पॉइंट ये है। इससे हमारे क्या है, एक स्ट्रेट लाइन क्या हो रखी है, ड्रॉ हो रखी है। हमारा एक पॉइंट इसमें ऐसा होगा जो इन दोनों को हमारे क्या करेगा, इन दोनों पॉइंट्स को क्या करेगा, डिवाइड करेगा। तो उसे ही हम क्या कहते हैं, सेक्शंस में डिवाइड करना। तो उसके लिए हमारे कितने सेक्शन में करेगा, तो उसके लिए हमारे क्या फॉर्मूला आता है, आपका सेक्शन फॉर्मूला आता है आपका यूज में। ठीक है, तो इसका हमारे देखो दो तरीके से होता है। एक आपका करता है इंटरनली, एक हमारा करता है एक्सटर्नली। एक्सटर्नली मतलब होता है आपका बाहर से, और इंटरनली मतलब क्या होता है, अंदर से। ठीक है, अब दोनों के फॉर्मूला हमारे सेम ही होते हैं, बट हमारा जो सेक्शन फॉर्मूला हमारा बना है, देखो हमारे क्या होता है, देखो हमारे काट रहा है, जैसे मान लो हमारे क्या है, ये हमारा है x1 y1। ठीक है, हमारे एक कोऑर्डिनेट है, और ये हमारा है x2 कॉमा y2 कोऑर्डिनेट है। ठीक है, अब इसको ये मान लो हमारा पॉइंट है कोई ये x कॉमा वाई। अभी किस रेशियो में काट रहा होगा हमें तो नहीं पता ना, या हम एज्यूम कर लेते हैं m रेशियो n में काट रहा है। ठीक है, ये से हम m1, अब अगर हम दोनों m1 और m2 लेना चाहें तो m1 m2 भी ले सकते हैं। ठीक है, मान लो इसे हमने m1 ले लिया और ये हमारा क्या हो गया, m2 हो गया। m1 रेशियो m2 में काट रहे हैं, तो इसके लिए हमारे जो x निकालने के लिए और y निकालने के लिए फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा x और y निकालने के लिए जो फॉर्मूला होता है, ये होता है हमारा m, देखो यहाँ पर लिख लेता हूँ मैं, x इज इक्वल टू m1 x2, देखो हमारे दोनों अलग अलग हो गए। ठीक है, प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, हमारे ये क्या होता है, किसके लिए आता है, x कोऑर्डिनेट निकालने के लिए। y के लिए हमारे क्या होता है, m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, m1 और m2 हमारे क्या है, m1 और m2 हमारे क्या है, इसमें इसमें जो हमारे m1 m2 हैं, जो हमारे जिस रेशियो में काट रहे थे, हमारे देखो एक m1 हो गया, ये हमारे क्या हो गया m2, इस रेशियो में हमारे क्या कर रहे हैं, काट रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या है, m1 और m2 है। ये हमारे कौन सा फॉर्मूला है, हमारा सेक्शन फॉर्मूला है। ठीक है, किस सेक्शन में हमारे काटे जा रहे हैं, तो जो हमारे ये फाइंड करने के x कोऑर्डिनेट के लिए है, और ये फॉर्मूला हमारा y कोऑर्डिनेट के लिए, और ये हमारे किसके लिए, हमारा इंटरनली के लिए। और एक्सटर्नली में हमारे क्या चेंज हो जाता है, खाली m2 और m1 अपनी पोजीशन को चेंज कर लेंगे। ठीक है, m1 m2 हो जाएगा, और जो m2 होगा m1 बन जाएगा। तो ये हमारे क्या हो जाएगा, एक्सटर्नली के लिए। ठीक है, इसके लिए क्या फॉर्मूला बन जाएगा, देखो x बराबर हो जाएगा आपका m2 x2। ठीक है, इसको मैं अभी हम नीचे ही देखेंगे इसका फॉर्मूला, इसका जब इसका फॉर्मूला आएगा। देखो अब इसका एक क्वेश्चन करते हैं, देखो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट विच डिवाइडेड द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट। देखो अब दो पॉइंट्स आपका, एक क्या है, एक आपका 4, -3 है, और एक है 8, 5 है। ठीक है, अब मान लो एक आपका क्या है, पॉइंट है P, इसका x और y कोऑर्डिनेट निकालने। अभी ये क्या आपका 3 रेशियो
1 में आपका क्या है, कट कर रखा है। तो x के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था, हमारा x के लिए क्या फॉर्मूला था, देखो ये हमारा हो गया m1 और ये हो गया हमारा m2, ठीक है। तो हमारा क्या था m1 इंटू x2 प्लस m1 m2 इंटू x1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। अभी फॉर्मूले को कैसे यूज़ करेंगे यहाँ पर को लिख देता हूँ मैं, ठीक है। m1 कितना है आपका, देखो m1 कितना आपका 3 है, 3 इंटू x2 कितना है आपका 8 है, ठीक है, 8 प्लस m2 कितना आपका 1 इंटू x1 कितना आपका 4 और डिवाइडेड बाय m1 प्लस m2 करोगे तो कितना आ जाएगा 7 आ जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पर को लिखना 4 आ जाएगा आपका, 3 प्लस 1 करोगे तो कितना होगा 4 आ जाएगा। यहाँ पर को जगह नहीं है तो इसलिए मैं आपको यहीं पर को समझाता हूँ, ठीक है। जो ऊपर सॉल्यूशन किए हैं तो यहाँ पर को समझ लीजिए, देखो यहाँ पर को कितना आ गया, देखो अब 8 3 कितना हो गया 24 प्लस 4 अपॉन 4, ये कितना आ गया 28 अपॉन 4। तो इसको काटेंगे तो 7 जा कट जाएगा, ठीक है। सेम वही फॉर्मूला हमने लगाया, देखो ये हमारा m2 कितना आपका, ये m1 y2 हो जाएगा, ठीक है, प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। तो यहाँ आपका कितना होगा 5 3 15 माइनस 3 अपॉन 4 आ गया, तो कितना 12 अपॉन 4 आ गया है। तो 12 अपॉन 4 कितना हो जाएगा आपका 3। तो आपके कोऑर्डिनेट्स कितने निकल गए, x आपका निकल गया 7 और y निकल गया आपका 3। तो कोऑर्डिनेट्स क्या हो गया आपके 7,3, ठीक है। ये आपका क्या हो गया इंटरनली का फॉर्मूला हो गया। अब सेम इसी में हमारे क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट टाइप के क्वेश्चंस आ जाएंगे हमारे। देखो इफ व्हाट रेशियो, अब देखो हमसे क्या पूछा है m और m1 और m2 की वैल्यू पूछ दी है और हमें क्या दे दिए हैं, कोऑर्डिनेट्स दे दिए हैं, ठीक है। हमारा x कॉमा y हमें दे दिया है। अब देखो हमारा क्या फॉर्मूला होगा, हमने सीधा फॉर्मूला लगाया इसमें, ये देखो ये क्या है आपका x2 m1 प्लस, अब देखो -6 क्यों लिया, क्योंकि हमारे x1 क्या है माइनस है, x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2, ये हमारे क्या हो गया x कोऑर्डिनेट हो गया। सेम ऐसे हमने क्या किया y कोऑर्डिनेट किया है, y कोऑर्डिनेट के लिए देखो हमारे क्या है y2 m1, ठीक है, y2 m1 प्लस x2 m1 y, देखो y2 m1 y1 m2 हो गया अपॉन m1 प्लस m2, ठीक है। ये फॉर्मूले को हमने रखा। उसके बाद हमारे x कोऑर्डिनेट जो था उसको हमने x कोऑर्डिनेट के साथ इक्वल कर दिया और y कोऑर्डिनेट को y कोऑर्डिनेट के साथ। तो यहाँ से हमारे m7 m1 इक्वल टू कितना आ गया 2m2। तो हमारे m1 रेशियो m2 कितना आ गया आपका 2:7 आ गया, ठीक है। तो यहाँ से आपका आंसर कितना आ जाएगा 2:7 में क्या कर रहा है, कट कर रहा है। सेम ये भी फॉर्मूला हमारा उसी तरीके से है। इस टाइप के क्वेश्चन आपके एग्जाम के लिए भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आपके एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। एक इसमें से डिस्टेंस फार्मूला हो गया, एक आपका सेक्शन फार्मूला हो गया है। ये दोनों हमारे एक ऐसे कॉन्सेप्ट है जिसमें टीचर ज़्यादातर हमारा क्या करता है, फोकस करता है। ये जैसे ये वाला क्वेश्चन है आपका, ये वाला क्वेश्चन आपका क्या है इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस टाइप के क्वेश्चन हमारे क्या होते हैं, पूछे जाते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन भी हमारे क्या है सेम ऊपर वाले क्वेश्चन के तरह ही है। अब इसके बाद हमारा आगे हम देखते हैं, सेम यही सेक्शन फॉर्मूले में हमारे क्या है डिवाइड हो गए हैं, ठीक है। अब देखो ये वाला क्वेश्चन कितना अच्छा क्वेश्चन है। देखो फाइंड द पॉइंट ए बी सी डी आर द वर्टिसेस ऑफ पैरेललोग्राम। पैरेललोग्राम है, देखो इस तरीके से हमारा पैरेललोग्राम होता है, ठीक है। ये हमारे क्या है ए बी सी और डी। अब उसने क्या है टेक इन ऑर्डर दे फाइंड द वैल्यू ऑफ पी। हमारे पी निकालनी है, ठीक है। अब हमारे क्या होता है, देखो जो ये साइड होगी इसकी इक्वल होगी, ये साइड होगी इसकी इक्वल होगी। बट हम क्या कर सकते हैं, जो इसके मिड पॉइंट्स होते हैं वो भी हमारे क्या होते हैं इक्वल होते हैं। तो हमने क्या कर दिया मिड पॉइंट, मिड पॉइंट। अब सबसे पहले हम मिड पॉइंट क्या होते हैं समझते हैं। ये हमारी मान लो ए भी हमारी क्या है लाइन है, ठीक है। ये होती है आपकी x1 y1 और ये हो गया आपका x2 y2, ठीक है। तो इसमें मान लो हमारा जो ये पॉइंट है मिड मतलब एग्जैक्ट बीच में होगा। तो ये हमारा मान लो हो गया x y कोऑर्डिनेट पे, ठीक है। तो हमारा जो x होता है यहाँ पर को ये होता है हमारा x1 प्लस x2/2, ठीक है। मिड पॉइंट फॉर्मूला होता है। और जो y कोऑर्डिनेट होगा ये होगा y1 प्लस y2/2, ठीक है। तो हमारे दो किसके हो गए मिड पॉइंट, मिड पॉइंट मतलब बीच का जो पॉइंट होगा। तो सेम इनने भी वही कर रखा है, दो मिड पॉइंट्स को हमारे x और y को हमारे किसके लगा दिए, इसके बराबर लगा दिए, ठीक है। अब देखो दो मिड पॉइंट्स के हमारे क्या निकालते हैं
निकाल दें। यहाँ से हमारे क्या हो गया देखो 8 प्लस पी अपॉन 2 इजकल टू कितना गया 15 अपॉन 2 5.2। देखो इसकी हमें ज़रूरत नहीं है, हमें तो क्या निकालना है सिर्फ पी वाला चाहिए, तो हमने क्या ले लिया पी वाले को ले लिया। अब देखो यहाँ से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे, देखो 15 अपॉन 2 इजकल टू 8 प्लस पी अपॉन 2। अब क्रॉस मल्टीप्लिकेशन हो गया तो 15 इंटू 2 अपॉन 2 माइनस कितना हो जाएगा 8 इजकल टू पी, और 2 से 2 कटा तो 15 माइनस 8, तो p की वैल्यू यहाँ से कितनी आ गई 7 आ गई आपकी। ठीक है, तो इस तरीके से भी क्वेश्चन आपके क्या है पेपर में पूछे जा सकते हैं। अब हमारी क्या आ गई है इसकी एक्सरसाइज आ गई, जो इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स थे हमने बहुत अच्छे से सीख लिए हैं। इससे ज़्यादा एक कॉन्सेप्ट है नहीं, सिर्फ यही क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे कि आपका क्या है के की वैल्यू निकालो बाय यूजिंग सेक्शन फार्मूला, और या हमारा सेक्शन फार्मूला हमें दे देंगे पी और m1 m2 की वैल्यू निकालो, ये क्वेश्चन आ सकता है। या तो आपका क्या है दो कोऑर्डिनेट्स आपके क्या हो सकते हैं सेक्शन फार्मूला से आपके क्या निकालने के लिए आ सकते हैं। इस टॉपिक में हमारे सिर्फ यही 3 क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं इसकी एक्सरसाइज को करते हैं, इसकी एक्सरसाइज करते हैं हमने, क्योंकि इसके बेसिक कॉन्सेप्ट्स तो जान लिए हैं। चलो अब हम इसकी एक्सरसाइज करते हैं सॉल्यूशंस के साथ। अब इसका एक्सरसाइज 7.2 करते हैं। इसका सबसे पहला क्वेश्चन पढ़ते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द जॉइन ऑफ -1,7 एंड 4,-3 इन द रेशियो ऑफ। देखो यहाँ पर को हमारे क्या है m1 की वैल्यू हमें 2 दे दी है, m2 की वैल्यू कितनी दे दी है 3 देती है, और x1 की वैल्यू कितनी -7 है, और y1 की वैल्यू देखो इसको हम यहाँ पर को लिख ही लेते हैं। यहाँ पर को फॉर्मूला हम अप्लाई करना सीखते हैं। ठीक है, x1 कितना है आपका ये है, और ये क्या है y1 है, और ये क्या है x2, और ये y2। ठीक है, 4 आपका ये आपका है x1। अब हम सीधा फॉर्मूला लगाते हैं। ठीक है, x के लिए हमारा क्या फॉर्मूला था m2x1 प्लस m1x2 अपॉन m1 प्लस m2। ठीक है, अब यहाँ पर को हम लगाएंगे। देखो हमारे m की वैल्यू कितनी है यहाँ पर को 2 है। ठीक है, m2 की वैल्यू कितनी है आपकी, देखो हमारे क्या है m1, देखो यहाँ पर को m1। ठीक है, ने चलो यहाँ पर को पीछे लिख रखा है, हम आगे से ही देखते हैं। ठीक है, m2 क्या लिख दे, m2 कितना है आपका 3 इंटू x1 कितना है आपका -1 है। ठीक है, प्लस m1 कितना है आपका 2 प्लस x2 अपॉन m प्लस n, तो कितना आ गया देखो ये आ गया आपका 8 - 3 अपॉन 5। ठीक है, अपॉन 5 कितना आ गया इसका आंसर 1 आ चुका है आपका। ठीक है, इस तरीके से समझ में आ गया। y2 का भी हमने फॉर्मूला लगाया, y का लगेगा देखो आपका m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस m2 आ जाएगा। ठीक है, अब देखो m1 की वैल्यू कितनी है आपकी 2 है, और y1 कितना हमारा -3 है। ठीक है, और वैसे ही हमारा क्या कहते हैं m2 की वैल्यू कितनी है आपकी 3 है, और y2 की वैल्यू कितनी है 4, y2 की वैल्यू कितनी है आपकी 7 है। ठीक है, y1 की m2 के साथ क्या आएगा y2 थोड़ा ना आएगा y1 आएगा। ठीक है, y1 की वैल्यू कितनी है आपकी 7, तो यहाँ पर से हम देख सकते हैं -2 इंटू 3 करेंगे -6 प्लस 21 अपॉन 5 हो जाएगा। ठीक, कितना होगा 15 अपॉन 5, तो इसकी वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी 3 आ जाएगी। ठीक है, इस तरीके से ही क्वेश्चन आपके क्या होंगे पेपर में पुट अप होंगे। ये आपका क्या है अच्छा क्वेश्चन था। देखो अब सेम वही क्वेश्चन पूछ दिया आपसे, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ऑफ द ट्राइसेक्शन ऑफ द लाइन सेगमेंट -4, -1 एंड -2, 3। ठीक है, अब इसने हमसे क्या कह दिया है कि हमारे ट्राइसेक्शंस हैं, अब इसने बाइसेक्शंस भी नहीं है। अब हमारे इसमें क्या होगा देखो, अब हमारे कैसे निकालेंगे इसमें, देखो हमारे क्या है 3 हमारे इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना पड़ेगा। ठीक है, 1, 2 और 3। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएंगे ट्राइसेक्शन। हमारे 2 पॉइंट्स हमें पता है, तो 2 पॉइंट्स हम क्या लेंगे x1 y1 लेंगे, और x2 y2 ले लेंगे, जैसे हमने यहाँ पर को p और c में लिया। अब इसके देखो 2 केसेस बनेंगे, एक हम इसे क्या लेंगे 1:2 में ले लेंगे, या तो हम इसे 2:1 में ले सकते हैं। ठीक है, देखो लेट p, ये चीज़ हमें आपको बता दें, देखो जो आपका AP होगा, देखो इसमें तीनों क्या होंगे हमारे इक्वल लेंथ के होंगे। ठीक है, AP बराबर PQ बराबर QB होंगे आपके। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं, अब देखो हमने क्या ले लिया इंटरनली 1:2 का है, क्योंकि अभी मैंने आपको ऊपर दिखा रखा है किस तरीके से हमने 1:2 में ले रखा है। ठीक है, अब इसका सीधा हमने क्या कर दिया सेक्शन फार्मूला लगा दिया 1:2 के अकॉर्डिंग,
तो हमारे कितना आ गया, देखो 1 × -2 × 2 × 4 1/2, ये हमारे क्या आ गया x1 के आ गए। तो x1 यहाँ से कितना निकल के आ गया आपका 2। वैसे हमारा y1 में आ गया 1 × -3 + 2 × -1/1 + 2, तो यहाँ से आ गया -5/3। जब भी आप इस वीडियो को देखोगे तो आप अपने सामने सेक्शन फॉर्मूला जरूर रखना, ठीक है। सेक्शन फॉर्मूला रख के आप पॉइंट्स को किस तरीके से पुट अप कर रहे हैं वो चीज़ समझना। अगर आप एक बार देखोगे, दो बार देखोगे, तो तीसरी बार में आपको क्या होगा, अपने आप ही आ जाएगा, ठीक है। तो जब भी क्वेश्चंस आप करने बैठोगे तो सेक्शन फॉर्मूला अपने सामने से रखना, किस तरीके से हम क्या कर रहे हैं, पुट अप कर रहे हैं। क्योंकि हर क्वेश्चन में आपका फॉर्मूला बोलना ही थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा, तो इसलिए आप क्या कर सकते हैं, अपने सामने ही सेक्शन फॉर्मूला रख सकते हैं। अब देखो दूसरे टर्म से हमने क्या 2:1 के अकॉर्डिंग निकालना है। देखो यहाँ पर हमारा m2 कितना हो गया, हमारा m1 हो गया हमारा 2, और x1 कितना हो गया, m1 हो गया एक, तो x2 कितना हो गया -2, और ये हमारा हो जाएगा m2, और ये हो जाएगा x1, और m1 + f2। तो यहाँ से हमारी इसकी वैल्यू आ जाएगी आपकी 0, क्योंकि 4 - 4 कितना हो जाएगा आपका 0 हो जाएगा, ठीक है। 4 - 4 कितना आ जाएगा आपका 0। अब इसके बाद आ जाएगा सेम वैसी कंडीशन हमने किसके लिए लगाई, y2 के लिए लगाई है। y2 के लिए हमारे क्या हो जाएगा 2 - 3 1 2 × -3 1 × -1/2 + 1। तो यहाँ से हमारी y2 की वैल्यू कितनी आएगी -7/3। तो हमारे जो एक कोऑर्डिनेट्स आ गए, एक तो हमारे आगे हैं 2, -5/3, और एक कोऑर्डिनेट्स आगे 0, -7/3, ठीक है। ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। अब अगला क्वेश्चन हम देखते हैं, थर्ड क्वेश्चन। अब थर्ड क्वेश्चन आपका है, वैसे इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में आते नहीं, क्योंकि इतना लंबा क्वेश्चन आपको कोई छाड़ना इतना पसंद भी नहीं करता है। जो ऊपर के 2 क्वेश्चन किए थे वो ज़्यादा आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप स्किप भी कर दोगे तो इसका कोई ज़रूरत नहीं है, आपके बोर्ड्स में इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते नहीं है, ठीक है। तभी मेरा फ़र्ज है आपको बताना, तभी इसका सॉल्यूशन बताऊंगा। टू कंडक्ट स्पोर्ट्स डे एक्टिविटी इन योर रेक्टेंगुलर स्पीड ग्राउंड स्कूल ग्राउंड ABCD line have been drawn with a chalk powder at a distance of 1 meter each. 100 flower pots have been placed at a distance of 1 meter from each other along AD, ठीक है, as shown in the following figure, ठीक है। फिगर में आपको दिखा रखे कि 1 2 3 4 करके हमारे क्या है 100 ऐसे क्या लगा रखे हैं, फ्लावर पॉट्स लगा रखे हैं, ठीक है। और उसने क्या बोला है, निहारिका रन 1/4 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD। अब निहारिका ने क्या किया 1/4 डिस्टेंस ट्रेवल की, कहाँ की, AD की। और उसके बाद क्या कहा, ऑन द सेकंड लाइन पोस्ट अ ग्रीन फ्लैग, ठीक है। जो ये है निहारिका है आपका। प्रीत रन 1/5 ऑफ द डिस्टेंस ऑफ AD, जो AD की है 1/5 डिस्टेंस उसने क्या किया है, रन किया है। और उस वो आपका इसमें कौन सा फ्लैग है उसके हाथ में, रेड फ्लैग है, मतलब ये आपकी क्या है, निहारिका है, ठीक है। ये आपकी क्या है, निहारिका है, कौन सी, रेड फ्लैग वाली। तो अब इसके आगे क्या बोला उसने, व्हाट इज द डिस्टेंस बिटवीन बोथ द फ्लैग्स। अब इन दोनों के बीच की आपकी क्या है, डिस्टेंस क्या है, आपको ये निकालनी है। इफ रश्मि हैज अ पॉट ऑफ ब्लू फ्लैग पोस्ट अ ब्लू फ्लैग एग्जैक्टली हाफ वे बिटवीन द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द 2 फ्लैग्स, वेयर शुड बी द पोस्ट ऑफ हर फ्लैग्स, ठीक है। अब देखो इट कैन बी ऑब्जर्व दैट निहारिका पोस्टेड क्या है 1/4 डिस्टेंस कर रखी उसने किसकी, AD की। वैसे हमारा क्या है AD। अब देखो हमारे टोटल कितने थे, अब कितने हमने कर रखे 1/4, और टोटल डिस्टेंस कितनी थी आपकी 100 पॉट्स थे, तो 4/100 करोगे तो कितना है 25 मीटर उसने डिस्टेंस ट्रेवल किए। वैसे रेड फ्लैग के लिए कितना है, रेड फ्लैग ने कितने किए 150 किए, 150 × 100 करेंगे तो कितना आ जाएगा आपका 20 मीटर, ठीक है। यहाँ से तो आपको तो आ गया 20 मीटर, और कितना आ गया है, तो इसके हमें कोऑर्डिनेट्स पता चल गए हैं। देखो मीटर फ्रॉम द स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ सेकंड लाइन, देखो क्योंकि हमारी क्या है, ये हमारे सेकंड लाइन में है, ठीक है। सेकंड लाइन में ड्रॉ वो क्या रही दौड़ रही है, तो क्या आ गया आपका, इसके कोऑर्डिनेट्स कितना आ गया, एक्स एक्सिस आपका के अंदर 2 आ गया, और वाई एक्सिस कितना आ गया आपका 25 आ गया है। सेम ऐसी हमारे दूसरे में क्या है, 8th लाइन में दौड़ रही है, तो 8, 20 कैसा है, अभी अभी मैंने आपको निकाल के दिखा रखा, ठीक है। ये देखो 8th लाइन में दौड़ रही है, और ये क्या है 20 में,
आर्क है, क्योंकि 1/5 है, 1/5 इंटू 100 किया था मैंने, 220 आया था। ठीक है, तो इसके बाद हम देखेंगे इसके दो कोऑर्डिनेट्स आ चुके हैं। अब इन दोनों के बीच में हम क्या करेंगे, नॉर्मल हम डिस्टेंस फार्मूला लगा देंगे, जैसे हमने कल सीखा था। ठीक है, x1 हमारा डिस्टेंस फार्मूला क्या था हमारा, देखो डिस्टेंस बिटवीन दिस फ्लैग्स ऑफ द डिस्टेंस जी आर, ये क्या हो गया, x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। तो यहाँ से हमारी इनकी डिस्टेंस कितनी आ गई है, 61 मीटर। ठीक है, द पॉइंट विच रश्मि शुड बी पोस्ट हर ब्लू फ्लैग। अब उन दोनों के बीच में देखो, ये दो हमारे दो पॉइंट्स है, ए और बी पॉइंट्स। अब इसके बीच में ही तो रश्मि अपना फ्लैग लगाना चाहेंगी, तो उसके लिए मिड पॉइंट फार्मूला क्या बताया था मैंने आपको, x1 प्लस x2 अपॉन 2 प्लस इजकल टू y1 प्लस y2 अपॉन 2। ठीक है, ये हमारे क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फार्मूला हो गया। देखो x1 कितना है आपका 2 है, और x2 कितना है 8 है, अपॉन 2 करोगे तो कितना आ जाएगा आपका 5 आंसर आ जाएगा। वैसे y1 कितना होगा 25, 20 ये आ जाएगा 45 अपॉन 2, तो 22.5। तो जो आपके रश्मि है वो कौन से कोऑर्डिनेट में लगाएगी, 2, 22.5 में क्या लगाएगी, अपना फ्लैग लगाएगी। कौन से लाइन में, 5th लाइन में। ठीक है, अब इसका हम क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 4। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट जॉइनिंग द पॉइंट -3, 10 एंड 6, -8 इज डिवाइडेड इनटू। देखो सेम यही हमारे क्या हो गया है, हमारा वो आ गया, हमें नहीं बताया हमें क्या बताना है इसमें, रेशियो बताने, किस रेशियो में, हमें क्या है पॉइंट्स दे दिए हैं। ठीक है, इस तरीके से 3 ही टाइप के बोर्ड्स में आपके क्वेश्चन बन सकते हैं इससे, सेक्शन फॉर्मूला से। ठीक है, तो जैसे इसके हमने मान लिया k/1 में हमें क्या कर रखा है, डिवाइड कर रखा है, तो हम सीधा सीधा क्या कर देंगे, सेक्शन फॉर्मूला लगा देंगे हम। ठीक है, तो हमारा सेक्शन फॉर्मूला हमारे देखो क्या लग जाएगा हमारा, ये हमने किसके लिए ले लिया, हमने x के लिए लिया है। ठीक है, हमारे x कोऑर्डिनेट के लिए हमारे क्या होगा, x के लिए हमारा होगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपॉन m1 प्लस m2। जरूरी नहीं कि आप y के ले लो, जब हमारा x से ही काम हो जाएगा। देखो x कितना हो गया आपका -1, m1 कितना आपका नहीं पता है आपको, m1 कितना है k है, और ये कितना है x2c, तो ये 1 इंटू -3। ठीक है, अपॉन k प्लस 1 हो जाएगा आपका। ठीक है, तो अब यहाँ पर को सेम यही चीज़ लिखी है आपकी, मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया है किस तरीके से हम फॉर्मूले से इसे लिख सकते हैं। अब ये k+1 क्या आ जाएगा आपका, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन हो जाएगा, तो ये क्या बन गया, -k-1 इजक्वल टू 6k-3। ठीक है, 6k-3 बना तो इधर जाएगा तो कितना हो जाएगा, 7k इजक्वल टू 2, क्योंकि ये वाला पार्ट आपका क्या होगा, यहाँ चल जाएगा और ये वाला यहाँ चल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ से आ गया 7k, तो यहाँ से k कितना आ गया आपका 2/7। तो हमें यहाँ से पता चल गया, देखो हमने कितना माना था, k/1 माना था, तो हमारे कितना आ गया 2/7/1। अब इस कंडीशन में हम क्या करते हैं, दोनों इक्वेशन को हम 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे, तो कितना आ जाएगा 2/7। तो ये हमारे क्या निकल के है, रेशियो निकल चुका है। ठीक है, अगर आपका इस तरीके से k अगर हमारा कोई भी फ्रैक्शन में आता है तो उससे आपको डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आपको क्या करते हैं ना, जो भी आपका डिनोमिनेटर है उससे मल्टीप्लाई कर दोगे तो आपका क्या आ जाएगा, रिक्वायर्ड रेशियो आ जाएगा। ठीक है, अब हम इसका करते हैं क्वेश्चन नंबर 5। फाइंड द रेशियो इन विच द लाइन सेगमेंट a 1, -5 एंड b -4, 5 इज डिवाइडेड बाय द x एक्सिस। ऑल्सो फाइंड द कोऑर्डिनेट्स ऑफ द पॉइंट ऑफ डिवीजन। अब पॉइंट ऑफ डिवीजन का मतलब आप क्या समझे, कौन से पॉइंट निकालने हैं जो इन दोनों को क्या कर रहे हैं, डिवाइड कर रहे हैं। देखो सेम वही फॉर्मूले से हमने क्या किया है, उसने क्या कहा है, देखो सबसे पहले फाइंड द कमांड, देखो इन दोनों का क्या है, एक्स एक्सिस में क्या है। अब इसका एक्स एक्सिस का मतलब क्या है, जो एक्स आपका है, एक्स कोऑर्डिनेट है वो कितना आपका 0 है। ठीक है, तो हम क्या कर देंगे, एक्स वाला फॉर्मूला लगा देंगे। देखो दोनों पॉइंट, दोनों फॉर्मूला हमने क्या कर दिए, यहाँ पर को लगा दिए हैं। ठीक है, तो यहाँ पर को देखो, वी नो दैट द वाई कोऑर्डिनेट ऑफ एनी एक्स एक्सिस, हाँ एक्स कोऑर्डिनेट ना होकर इसमें क्या होगा, वाई कोऑर्डिनेट आपका क्या होगा 0 होगा, क्योंकि हम एक्स एक्सिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, तो y इजक्वल टू 0 हो जाएगा, तो हमारे y कोऑर्डिनेट वाले को हमने क्या कर देना है, 0 रख देना है। ठीक है, आप समझ तो गए होंगे कैसे निकालना है, हमने सेक्शन फॉर्मूला लगा रखा है। ठीक है, y के लिए ये होगा हमारा m1 y2 प्लस m2 y1 अपॉन m1 प्लस
m2, ठीक है, m1 प्लस m2। ये देखो हमें m1 आपको पता है, x वो y2 भी पता है, m2 भी पता है, y1 भी आपको पता है, ठीक है। ये आपने k रेशियो 1 में ही ले रखा है। तो आपका कितना हो गया, इसको हमने 0 पुट अप करा तो यहाँ से हमारे k की वैल्यू कितनी आ गई, 1 आ गई। तो हमें पता चल गया हमारा रेशियो क्या हो गया, 1:1 हो चुका है, ठीक है। 1:1 हो गया तो हमने क्या किया, k की वैल्यूज में हमने 1 1 रख दिया है, तो यहाँ से हमारे पॉइंट भी आ चुके हैं, ठीक है। कितने पॉइंट में देखो, क्योंकि हमें तो x, y तो पता चल गया था कि हमें कौन कौन से कोऑर्डिनेट में आपको क्या कर रहा है, डिवाइड कर रहा है। तो यहाँ से हमें पता था कि हमारे जो y कोऑर्डिनेट है वो ऑलरेडी 0 है, तो हमें सिर्फ x कोऑर्डिनेट निकालना था। x कोऑर्डिनेट कितना आ गया यहाँ से आपका -3,2। सिर्फ हमने क्या किया है, जो ये आपके दो पॉइंट्स निकालते हैं इसमें हमने क्या कर दी है, k की वैल्यू पुट अप कर दी है। k की वैल्यू अगर यहाँ से पुट अप करने में आपका क्या आ गया, ये तो आपका वैसे ही 0 है, और इसकी वैल्यू कितनी आ गई है, -3,2। तो ये क्वेश्चन भी आपका क्या है, यहीं पर को सॉल्व होता है। अब छठा क्वेश्चन क्या है आपका, इफ 1,2 4, y and x, 6 and 3, 5 are the vertices of a parallelogram taken in order, find the value ऑफ x and y। अब देखो, अब कभी भी हमारा पैरेललोग्राम वाला इस टाइप का क्वेश्चन आपको बोर्ड में दिखे कि पैरेललोग्राम का है, तो आपने क्या करना है, देखो ABCD पॉइंट ले लेने हैं, ठीक है। इसको आप ले लो 1,2, इसको ले लो आप 4, y, इसको ले लो आप क्या x, 6, और इसको ले लो आप 3, 5। अब आपको क्या करना है, देखो एक याली पॉइंट लो, याली पॉइंट लो, ठीक है, जिसमें x y का है अलग अलग हो। तो इन दोनों को आप क्या ले लो, मिड पॉइंट ले लो, और इन दोनों के मिड पॉइंट को आप क्या कर दोगे, इक्वल कर दोगे। इन दोनों के मिड पॉइंट इक्वल करोगे तो वहां से आपका क्या आ जाएगा, x और y कोऑर्डिनेट दोनों आ जाएंगे, ठीक है। जैसे इसमें देखो कर रखा है, इनने क्या करते देखो 1 प्लस, देखो इनने मिड पॉइंट किस किस के इक्वल रखे, AC और BD के, ठीक है। AC, अब इनने क्या कर दिया, डायगोनल्स के लेते हैं, इसमें हमारे डायगोनल्स के भी क्या होते हैं, हमारे इक्वल होते हैं, ठीक है। तो यहाँ से हमारा क्या गया, 1+x/2, 2+6/2, ठीक है। यहाँ से हमारे x+1/2, यहाँ से तो हमारे यहाँ से क्या हो गया, यहाँ से आपका जो आगे है, देखो इसको हमने सॉल्व किया, x+1/2 इजकल टू कितना हो गया, 7/2। देखो यहाँ से हमने जो सॉल्यूशन किया है आपका, ठीक है, मिड पॉइंट जो हमने लिखे BD के अकॉर्डिंग, ओके। और तो कितना हो गया, x+1/2 इजकल टू 7/2। तो यहाँ से x की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6, और सेम वैसे क्या है, y इजकल टू 5+y/2। तो यहाँ से y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 3। तो हमारे x कोऑर्डिनेट की कितनी आ गई, x, 6, ठीक है। इसको आपको जो स्कूल के मेथड से आप करना चाहोगे तो ये देखिए आपको मैंने बिल्कुल प्रॉपर सॉल्यूशन बता रखे हैं, बिल्कुल एक एक पॉइंट लिख रखा है, ठीक है। चलो इस के अकॉर्डिंग भी समझाना चाहे तो हम आपको समझा सकते हैं। देखो इसके आपको सबसे पहले यही चीज़ लिखा है कि आपके 4 कोऑर्डिनेट्स है, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपके A, है 1, 2, और दूसरा B है 4, -y, और तीसरा है x, 6, और चौथा है 3, -5, ठीक है। तो अब देखो ओ आपका क्या है, मिड पॉइंट है किस किस का, AC और BD का। तो हमने ले लिया है O इज अ मिड पॉइंट ऑफ AC, ठीक है, एंड देन O इज R। अब देखो O हमारे मिड पॉइंट है किसका, AC का। तो कितना का 1+x/2, 2+6/2। तो यहाँ से हमारे कितना का x+1/2, 4 आ गया है। अब सेम हमारा क्या है, देखो AC का है तो हमारे क्या होगा, BD का भी होगा। तो BD के अकॉर्डिंग कितना गया, x की वैल्यू कितनी आएगी BD के अकॉर्डिंग, देखो 4+3/2, और क्या हो 5+y/2, ठीक है। ये देख लेना x1 क्या है और y1 क्या है, ठीक है। तो यहाँ से इसकी वैल्यू कितनी आएगी 7/2, ये 5+y/2, ठीक है। ये देखो यहाँ से क्या हो जाएगा, देखो यहाँ x1 कितना है 3+4/2, y+5/2। इसके लिए क्या होगा x+1/2, तो ये कितना 6+2/2, ठीक है। ये दोनों हमारे मिड पॉइंट्स क्या कर देंगे, हम इक्वल कर देंगे। तो दोनों मिड पॉइंट्स इक्वल करने के बाद हमारे x की वैल्यू 6 आ गई और y की वैल्यू 3 आ चुकी है, ठीक है। देखो दोनों मिड पॉइंट्स को हमने जो O में मिल रहे थे उसको हमने क्या कर दिया है, इक्वल कर दिया है। अब हम इसका क्वेश्चन करते हैं, क्वेश्चन नंबर 7। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो समझ में आ रही होगी,
क्योंकि हम इसके बिल्कुल बेसिक से ही क्वेश्चन कर रहे हैं। देखो हर क्वेश्चन में आपका क्या हो रहा है, सेक्शन फॉर्मूला यूज हो रहा है। अगर आप जब भी ये क्वेश्चन को आप करने के लिए बैठेंगे या आप मेरी वीडियो देखेंगे तो आपको सबसे बेटर तरीका ये रहेगा कि आप अपने सामने क्या कर लीजिए, सेक्शन फॉर्मूले को लिख लीजिए। जितने बार आप सेक्शन फॉर्मूले को आप लिखोगे तो उतने बार आपको करने में सहायता रहेगी। ठीक है, हर क्वेश्चन के उसमें आपका क्या आ रहा है, सेक्शन फॉर्मूला लग रहा है। तो हर बार आप सेक्शन फॉर्मूला लिख के कीजिए ताकि आपको सेक्शन फॉर्मूला भी याद हो जाए और किस तरीके से उसके क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं वो चीज़ भी आप क्या कर लो, इजीली कर लो। अब हम इसका क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट ए वेयर ए बी इज द डायमीटर ऑफ अ सर्कल हु सेंटर इज 2, -3 एंड 1, 4। अब आपको पता है, देखो ये हमारे क्या है, सर्कल बन चुका है। ठीक है, ये क्या है, इसका डायमीटर। अब देखो इसमें इसने एक पॉइंट देगा 2, -3 और ये कितना है 1, 4। अब इसने सेंटर का है, सेंटर क्या होगा इसका, मिड पॉइंट ही तो होगा। तो इसके मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स क्या आएंगे, देखो अब इसने क्या कहा है, देखो ए बी एज अ डायमीटर ऑफ सर्कल विद द सेंटर। अच्छा सेंटर दे रखा है और ये बी पॉइंट दे रखा है, आपको वो नहीं दे रखा है। ठीक है, 2 पॉइंट्स नहीं दे रखे हैं। जैसे मान लो आपका ये क्वेश्चन है, ये आपका क्या है, ये आपका सेंटर आपको गिवन है। ठीक है, मिड पॉइंट आपको गिवन है और आपको बी पॉइंट गिवन है। तो आपका देखो सीधा फॉर्मूला लगाना है, एक्स इक्वल टू क्या हो जाएगा, x1 प्लस x2 अपॉन 2। सेम वैसे y का लगा दोगे आप, y1 प्लस y2 अपॉन 2 आ जाएगा। ठीक है, यहाँ से x की वैल्यू कितनी है आपकी, 2 है। 2 इक्वल टू आपको मान लो x1 नहीं पता है। ठीक है, y1 कितना 2 अपॉन 2। तो यहाँ से x1 की वैल्यू कितनी आ जाएगी आपकी, 2 आ जाएगी। ठीक है, कैसे आएगी अभी मैं आपको सॉल्व कराता हूँ। और यहाँ से y है आपका, y कितना आपको दे रखा है, -3। ठीक है, y1 आपको पता नहीं और y2 आपको कितना है, इसमें y2 है आपका 4 है। ठीक है, तो 3/2 हो जाएगा। तो ये कितना होगा 6 और ये आ जाएगा -10। ठीक है, यहाँ पर को आपको देख सकते हैं किस तरीके से कर रखे, x की वैल्यू आ गई है 6 और y की वैल्यू आ गई है -10। ठीक है, बिल्कुल सेम फॉर्मूला है। देखो मिड पॉइंट फॉर्मूला लगाया है, x प्लस 1/2 इजकल टू y प्लस 4/2। ठीक है, x1 प्लस x2/2 वाला ही फॉर्मूला लगाया है इसमें और y1 प्लस y2 वाला ही फॉर्मूला लगाया है। ठीक है, तो यहाँ से हमारे देखो इसको सॉल्व करके हमारी वैल्यू कितनी आ गई है, x आ गई है और y, x की वैल्यू आ गई 3 और y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी -10। तो यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट्स निकल चुके हैं a के 3, -10। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका है, ये अच्छा क्वेश्चन है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आपका क्या पता पूछा जा सकता है। ठीक है, अब इसके बाद हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 8। अब क्वेश्चन नंबर 8 में आपका क्या है, इफ ए एंड बी आर -2, -2 and 2, -4 respectively, find the coordinate of P such that AP and AP is equal to 3/7 of AB and P lies at ऑन द लाइन सेगमेंट ऑफ ए बी। ठीक है, ये चीज़ बोला है। देखो आपका मैंने ड्रॉ है डायग्राम, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका ए पॉइंट है, ये आपका बी पॉइंट है और पी ने डिवाइड कर रखा है। और कितने रेशियो में, 3/7 में। अब 7 आपका क्या हो जाएगा, पूरा हो जाएगा। तो यहाँ से हमें क्या पता चल गया, कितना हो गया, 3/4 में किया है आपका डिवाइड। ठीक है, तो हमें क्या करना है, इसमें सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, नॉर्मल हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ पी निकालने के लिए सेक्शन फॉर्मूला लगा देना है। ठीक है, इस पूरी एक्सरसाइज में हमने क्या ही किया है, सेक्शन फॉर्मूला लगाया। देखो ये आपका क्या, m1 आपका 3 है, m2 आपका कितना है 4 है और यहाँ x1 -2 है, x2 कितना, x2 कितना आपका, x2 आपका 2 है, y1 कितना है -2 और y2 कितना आपका -4। तो आपका सेक्शन फॉर्मूला होता है एक्स कोऑर्डिनेट के लिए, क्या होता है, m1 x2 प्लस x2 m1 x2 प्लस x1 m2 अपॉन m1 प्लस m2। देखो दोनों अल्टरनेट आएंगे। अगर जहाँ पर को आपका x1 आएगा वहाँ पर को आपका क्या आएगा, m2 आएगा और जहाँ पर को आपका m1 आएगा वहाँ पर को आपका क्या आएगा, x2 आएगा और डिनोमिनेटर में दोनों के क्या आएगा, m1 प्लस m2। सेम वैसे हमारे y कोऑर्डिनेट के लिए होगा। y कोऑर्डिनेट के लिए क्या होगा, जो आपका
M1 है, M1 के साथ आएगा आपका Y2 प्लस M2 के साथ क्या आएगा आपका Y1 अपॉन M1 प्लस M2। ठीक है, ये आपका एक अच्छा तरीका हो सकता है सेक्शन फॉर्मूला के याद करने के लिए। एक्स कोऑर्डिनेट के लिए देखो दोनों में आपका क्या है, जो आपका रेशियो है उसका जस्ट अपोजिट आ रहा है। ठीक है, M2 के साथ क्या आ रहा है, M2 के साथ क्या आ रहा है आपका X1 आ रहा है, और M1 के साथ आपका क्या आ रहा है, X2 आ रहा है। ठीक है, डिनोमिनेटर में तो दोनों का सेम ही है, क्या है, M1 प्लस M2। तो इस क्वेश्चन में भी हम देख लेते हैं कि क्या है। देखो 3 आपका क्या है, M1 है, और ये X2 आपका क्या आ गया है, 2 आ गया है। ठीक है, वैसे हमारा M2 कितना है आपका 4 है, तो हमारा X1 कितना आ गया, -2। अब दोनों का डिनोमिनेटर कितना होगा, 3 + 4 7। सेम ऐसे देखो ये M1 इंटू Y2। ठीक है, तो ये हो जाएगा M1 इंटू Y1। ठीक है, M2 इंटू Y1 अपॉन M1 प्लस M2। तो इसको हमने सॉल्व किया है, तो यहाँ से हमारा कोऑर्डिनेट्स क्या आ गया, -2, 20। ठीक है, इसकी तो आपको बहुत अच्छी प्रैक्टिस होगी क्योंकि इसके इतने बहुत सारे हमने क्या कर चुके हैं, क्वेश्चन कर चुके हैं। अब इसका क्वेश्चन अगर आपका बोर्ड में आएगा तो आपका ये गलत नहीं होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 क्या करा, फाइंड द कोऑर्डिनेट ऑफ द पॉइंट्स विच डिवाइड द लाइन सेगमेंट joining a is equal to -2, 2 and b is equal to 2, 8 it into 4 इक्वल पार्ट्स। अब देखो 4 इक्वल पार्ट्स में कह दिया उसने। ठीक है, अब हमने क्या कर दिया, इसके 4 इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। एक कोऑर्डिनेट्स को हमने क्या ले लिया, x ले लिया है, एक को y, एक को z ले लिया। ठीक है, 3 इक्वल पार्ट्स में हो गया। तो हम क्या कर सकते हैं, इसका रेशियो देखो, इस क्वेश्चन का देखो इसने हमें डायरेक्ट रेशियो नहीं दिया है। ठीक है, इसने डायरेक्ट रेशियो नहीं दे रखा है, इसने हमें क्या किया है, 4 इक्वल पार्ट्स में बता के हमें रेशियो कैसे देना चाहे, 3:1 करके, या इसको हम क्या ले सकते हैं, 1:3 करके भी ले सकते हैं। दोनों तरीके से ले सकते हैं। ठीक है, 1:3 से भी ले सकते हैं और 3:1 से भी ले सकते हैं। तो हमारा 1:3 कर लेंगे तो हमारा क्या होगा, देखो एक्स कोऑर्डिनेट का देखो, ये क्वेश्चन बहुत अच्छा क्वेश्चन है आपका। 1:3 लोगे तो आपका क्या होगा, यहाँ एक्स, ये वाले एक्स कोऑर्डिनेट के हमारे एक्स कॉमा वाई आ जाएंगे, और 3:1 लोगे तो आपका यहाँ के एक्स कॉमा वाई आ जाएंगे। और जो ये वाई के कोऑर्डिनेट्स है, ये तो आपका क्या है, इन दोनों का क्या है, मिड पॉइंट है। तो इसके लिए तो आप यहाँ से सीधा लगा सकते हो। देखो 2 + 2/2, तो यहाँ से कितना आ गया, 0। तो एक्स कोऑर्डिनेट कितना आ गया, यहाँ से 0, और वाई कोऑर्डिनेट का 2 + 8/2, तो 10/2 कितना आ गया आपका, 5। तो y = कितना आ जाएगा यहाँ से, 5। तो ये आपके y के जो है इसका तो कोऑर्डिनेट आपको पता है 0, कितना है, 5 है। ठीक है, अब हम इसके x और y के कोऑर्डिनेट्स, x और z के कोऑर्डिनेट्स निकालने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले x के कोऑर्डिनेट निकालने के लिए हमें रेशियो के लिखना पड़ेगा, जो हमारा m1 होगा x के लिए, तो हमारा m1 होगा, ये हमारा होगा 1, और m2 होगा हमारे क्या होगा, 3 होगा। ठीक है, तो हमने इसी के अकॉर्डिंग किया। देखो m1 हमने 1 लिया, तो हमारा x2 कितना हो गया, ये देखो x2 कितना है, 2 है, प्लस हमने क्या कहते हैं m2 को कितना लिया है, 3 लिया है, तो हमारा x1 कितना है, -2 है, और नीचे डिनोमिनेटर में आएगा m1 + m2, 1 + 3। सेम वैसे हमारा क्या हो गया, y कोऑर्डिनेट्स के लिए हो गया है। हमारे जो y कोऑर्डिनेट के लिए m1 है कितना है, 1 है, इंटू y कोऑर्डिनेट्स के लिए जो y2 है कितना है, 8 है, प्लस जो हमारा m2 है, m2 कितना है, 3 है, और उसके हमारा y2 y1 की वैल्यू कितनी है आपकी, यहाँ पर को दे सकते हैं 2 है, और डिनोमिनेटर में आपको पता है m1 + m2 होता है। ठीक है, 1 + 3। तो यहाँ से हमारे कोऑर्डिनेट्स ऑफ p आ गए, कितना आ गया, -1, 7/2। सेम अब वैसे ही हम क्वेश्चन कर लेते हैं हम z के लिए। ठीक है, z के लिए हम करेंगे तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या लगेगा, हमारे देखो ये मिड पॉइंट इसने क्या कर दिए, y के कोऑर्डिनेट्स निकालते हैं। यहाँ पर को q लिख रखा है, PQR नहीं होगा कोऑर्डिनेट्स आपके, PQR होगा तो आपको ये p लेना पड़ेगा, ये आपको q और ये r। ठीक है, यहाँ पर को थोड़ा मिसप्रिंट जैसा हो गया यहाँ पर को। अब देखो q की तो आपने क्या कर दिया, मिड पॉइंट। अब r के लिए हमने क्या कर दिया है, 3:1 ले लिया है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा जो m1 होगा r के लिए, तो m1 हो जाएगा 3, और m2 कितना हो जाएगा हमारा 1। ठीक है, तो हमारे कितना आ गया, 3 × 2 + 1 × -2/3 + 1। ठीक है,
और इसके लिए आएगा 3 × 8 + 1 × 2/3 + 1। क्योंकि देखो इसमें देखो हमारे क्या है, ये आपको पता है चल गया x1 कितना है आपका -2 है, और x2 कितना है आपका 2 है, y1 कितना है आपका 2 है, और y2 कितना है आपका 8 है। बस यही तो वैल्यू सामने पुटअप करनी है। ठीक है, आपको m1 पता है, m2 पता है, तो यहाँ से आपके r के कोऑर्डिनेट्स भी कितने आगे हैं 1, -1, 13/2 आ चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे क्या हो गए कोऑर्डिनेट्स निकल गए। देखो इस टाइप के क्वेश्चन आपके पेपर में पूछे जा सकते, अगर बोर्ड वाले अगर थोड़ा सा टफ क्वेश्चन बनाना चाहेंगे इसमें, तो ये क्वेश्चन आपका बहुत अच्छा है। ठीक है, क्योंकि आपको अगर देखो यही क्वेश्चन अगर हमारा 3 इक्वल पार्ट्स में देता है, तो ये हमारे क्या हो ए बी, इसके लिए 3 इक्वल पार्ट्स के लिए मेरे को क्या करना पड़ता है, यहाँ सी लगाना पड़ता है, यहाँ डी लगाना पड़ता है। तो एक बार मैं क्या लेता 2:1 करके लेता, तो ये मेरा कौन सा कोऑर्डिनेट आया डी आया था, और एक बार वही वे 1,2 करके लेता, तो हमारा कौन सा कोऑर्डिनेट आया था सी कोऑर्डिनेट आ जाता। ठीक है, तो ये हमारा इस तरीके से हमारे तरीके होते हैं क्वेश्चन को करने के। अब इस एक्सरसाइज का हमारा जो लास्ट क्वेश्चन बच गया है, ठीक है, इसका लास्ट क्वेश्चन भी देख लेते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ रोम्बस इफ द वर्टिसेस आर 3,0, 4, -5, -1, 4 एंड -2, -1 टेकन इन ऑर्डर। देखो अब इसमें हमारे क्या है, इस तरीके से ऑर्डर दिया है। ठीक है, अब देखो इसका क्या है ABCD हमने क्या कर दिया, इसका रोम्बस ड्रॉ कर दिया है, इसके कोऑर्डिनेट्स भी लिख चुके हैं। ठीक है, अब हम क्या करते हैं, अब रोम्बस का फॉर्मूला क्या होता है, हाफ इंटू प्रोडक्ट ऑफ डायगोनल्स। ठीक है, एरिया ऑफ रोम्बस क्या होता है, एरिया होता है हाफ इंटू D1 इंटू D2। ठीक है, दोनों डायगोनल्स को मल्टीप्लीकेशन। आप देखो सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, डिस्टेंस फॉर्मूले से हमें दोनों डायगोनल्स की वैल्यू निकाल देनी पड़ेगी। ठीक है, डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है, x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। सेम वही फॉर्मूला हमने क्या करके पुटअप किया है। तो एक का तो आ गया आपका 4√2, और दूसरा भी हमारा आ गया 4 -√2। तो इसको हमने सॉल्व किया तो कितना आ गया 6√2। इसमें आपको समझ में आ रहा होगा कौन कौन से ले रखे हैं। एक तो हमने AC ले रखा है डायगोनल ये वाला, एक बार हमने ये वाला डायगोनल लिया है। ठीक है, इसमें आपको पता है कि आपका x1 कौन सा है, y1 कौन सा है, x2 कौन सा है, y2 कौन सा है। तो यहाँ से हमारे दोनों का कितना आ गया है, डायगोनल की वैल्यू एक की तो आ गई आपकी D1 की वैल्यू आ गई 4√2, और D2 की वैल्यू आ गई है 6√2। तो एरिया बराबर क्या होता है हमारा हाफ, अब D1 कितना आपका 4√2 प्लस 6√2। ठीक है, 2 2 जा 4, तो कितना आ गया 12 × 2, तो कितना आ गया 24 स्क्वायर यूनिट। ठीक है, स्क्वायर यूनिट, ये पीछे से हर समय आपको स्क्वायर यूनिट लिखना क्या है ज़रूरी है। ठीक है, यहाँ पर को अब हमारी एक्सरसाइज क्या होगी है ख़त्म हो चुकी है। ये 10th को 10 क्वेश्चन आपको मैंने पूरे करा चुके हैं। ठीक है, अब आप इसके सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। 10th क्वेश्चन का क्या है सॉल्यूशन है, बिल्कुल प्रॉपर वे में है, सिस्टमेटिक वे में। जब भी आप बोर्ड का क्वेश्चन अगर सॉल्व करोगे तो इसी तरीके से करना, जिस तरीके से मैंने आपको क्या है सॉल्यूशन प्रोवाइड करवा रखे हैं। ठीक है, क्योंकि टीचर्स को हमारा क्या होता है, जो भी हमारे मार्क्स देते हैं टीचर, उसको उनको क्या चाहिए होता है, बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में आंसर चाहिए होता है। अगर आप सिस्टमेटिक वे में नहीं करोगे, डायरेक्ट आंसर कर दोगे, तो टीचर को आपकी कॉपी चेक करने में भी आपका क्या होता है बुरा लगता है। तो आपका क्या वो क्या कर देता है, मार्क्स क्या कर देता है काट देता है। ठीक है, इसलिए ही मैंने आपके क्या करके जितनी भी आपको सॉल्यूशन करवा रहा हूँ, ये सब क्या है बिल्कुल एक सिस्टमेटिक वे में है, बोर्ड के अकॉर्डिंग है। अगर आप इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन करोगे तो आपके टीचर आपका मार्क्स नहीं काट सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल एक एक क्वेश्चन हमने क्या कर रखा है, प्रॉपर एक एक लाइन सिस्टमेटिक वे में लिखी है। ठीक है, तो आज अब ये सब आप देख सकते हैं। ये 5th क्वेश्चन का हो गया, ये 4th क्वेश्चन भी आपका क्या है इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के आपको क्या हो सकता है क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। ठीक है, ये 4th क्वेश्चन हो गया, आपका 3rd क्वेश्चन है। 3rd क्वेश्चन तो मेरे अकॉर्डिंग इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट है नहीं, इस टाइप के क्वेश्चन आपके पूछे नहीं जा सकते हैं। बट जो बाकी क्वेश्चन है, ये एरिया निकालने वाला हो गया, एरिया ऑफ रोम्बस, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, ये क्या पता पूछा जा सकता है। ठीक है आपका, तो यहाँ पर को हमारी एक्सरसाइज 7.2 समाप्त हो चुकी है। तो
आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई होगी। अगर आपको ये एक्सरसाइज समझ में आई है तो आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, ताकि वो लोग भी मेरी वीडियो देख के समझ सके, ठीक है। अगर आपको इस चैप्टर में अगर कोई भी आपको छोटी से छोटी प्रॉब्लम आ रही है तो आप अपना कांटेक्ट, आप मेरे को क्या कर सकते हैं, कमेंट छोड़ सकते हैं, ताकि मैं आपका क्या है कमेंट पढ़ के आपका डाउट क्लियर कर सकूं, ठीक है। थैंक्स फॉर वॉचिंग। देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।